यूएस की बात करते हैं, वहाँ पे भी आपने मॉर्निंग शो किया। वहाँ के मॉर्निंग शोज़ में और यहाँ के मॉर्निंग शोज़ में क्या डिफरेंस है? किसी सर्फ की कंपनी को अपना सर्फ बेचना है तो वो आपको इसलिए ऐड देगा कि आपका चैनल खवातीन देख रही हो। खवातीन आपका चैनल क्यों देखेंगी? कि उसमें अगर आप शादी भी करा रहे होंगे या उसमें आप मेकअप कर रहे होंगे या उसमें हुँ, आप जिन बुला रहे हो। अगर कोई लड़का अच्छा लग रहा है वो नहीं है कि वो किसी लड़की को दिखाने के लिए सिर्फ हो हुँ। रहा है। हमारी सोच यहाँ पे बड़ी लिमिटेड हो जाती अगर यूएस की बात करते हैं, वहाँ पे भी आपने मॉर्निंग शो किया। अ, उस वक़्त आपको ऐसा लगता है कि वहाँ के मॉर्निंग शोज़ में और यहाँ के मॉर्निंग शोज़ में क्या डिफरेंस है या क्या कुछ चेंजेज़ अगर आप खुद से सजेस्ट करें? है। देखिए मैं इसमें 2 चीज़ें आपको बताऊँगा। मैंने मॉर्निंग शो किया फॉर द बिगेस्ट साउथ एशियन टीवी नेटवर्क। ओके। तो उनकी जो प्रैक्टिसेज़ थी वो सिमिलर थी इंडिया पाकिस्तान को कंसिडर करते हुए। तो आई वाज़ द वन क्रिएटिंग कंटेंट। तो हुँ, मैं अब अपने कंटेंट को जज नहीं कर सकता कि जी मैं तो बहुत ही कोई तबाही कंटेंट बना हुँ, रहा था। हाँ, मैं वो चीज़ देख रहा था जो दुनिया भर में चल रही है, कि अपडेट्स मैं दे रहा था उसके अंदर कि जो डेली अपडेट्स होती हैं दुनिया हुँ, भर का पैटर्न है हुँ, और आपने कुछ एक एंटरटेनमेंट की चीज़ करके आपने एंड कर दिया। हुँ, सेकेंडली जो जिस प्रोग्राम्स में मैं एज़ गेस्ट बैठता हूँ, मैं फॉक्स न्यूज़ और जितने बड़े वहाँ के जो टीवी चैनल्स हैं हुँ, उसमें एज़ गेस्ट बैठा हूँ। तो वहाँ का मैं आपको बताऊँगा कि जब मैं वहाँ पे जाता हूँ तो हर चीज़ पहले से प्लान्ड होती है, लेकिन ऑफ कोर्स दे हैव वेरी गुड बजट्स विद दैट एज़ वेल। हुँ, और वो जो नेटवर्क्स हैं वो काफ़ी अरसे से रन कर रहे हैं। हुँ, तो ये वाली एक चीज़ हमने देखी है कि उनकी जो प्रोफ़ेशनलिज़्म है वो काफ़ी ज़्यादा है। एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान? एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। पाकिस्तान में भी आप देखते हैं जो बड़े चैनल्स हैं या हुँ, जो बहुत अरसे से काम कर रहे हैं, दे आर इनटू दिस, या जिनकी फ़ील्ड ऑलरेडी सहाफ़त से मुंसलिक थी हुँ, पहले से, वो हुँ, किसी न्यूज़पेपर के ओनर थे। कंपैरेटिवली अगर मैं न्यूज़ चैनल खोलूँगा तो शायद मुझे थोड़ी-सी दुश्वारी होगी हुँ। कंपेयर टू उसके जो ऑलरेडी न्यूज़ के हुँ, बिज़नेस में है वो काम पुराना। करते आ रहे हैं शुरू जी। से ही। वैसे एक परसेप्शन है ना मॉर्निंग शोज़ का स्पेशली अगर हम न्यूज़ चैनल्स की बात ना करें तो दूसरे एंटरटेनमेंट चैनल्स के जो मॉर्निंग शोज़ हुँ, होते हैं, कॉमन परसेप्शन है पाकिस्तान के अंदर कि वो ख़वातीन सिर्फ़ मेकअप करके दिखा रही होती हैं और सारा हुँ, कुछ। तो फिर हम दूसरी साइड पे ये सुनते हैं कि उनकी टारगेट ऑडियंस ही यही है, उनकी टारगेट ऑडियंस ही ख़वातीन है, जो ये हुँ। देखना चाहती हैं कि हमें मेकअप करके दिखाएँ और हमें इस तरह से ड्रेसअप होकर दिखाएँ। तो मेरे ख़्याल से ये दोनों चीज़ें साइड बाय साइड चलती हैं कि आपको देखना चाहिए कि लोग आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपको फिर वही काम करना चाहिए या फिर आप फलाह के लिए निकल जाएँ या वाक़ई कोई ऐसा काम करें कि शायद जो पॉज़िटिव हो, अच्छा, ज़्यादा मैं पॉज़िटिव। इसमें थोड़ा-सा चैनल का साइड लूँगा इस चीज़ में। वो इस वजह से कि देखें, चैनल जिसने भी खोला है, जो भी चैनल मालिकान हैं, वो उन्होंने बिज़नेस के लिए खोला है, वो किसी हुँ, फलाही काम के लिए तो खोला नहीं है। अब लोग बोलते हैं कि जी आप सिर्फ़ पॉज़िटिव कंटेंट डालें, आप सिर्फ़ डॉक्यूमेंट्रीज़ प्रोड्यूस हुँ, करें, आप सिर्फ़ जो है वो नेट जियो या जो दुनिया भर में जो हिस्ट्री चैनल टाइप चीज़ें हैं, वो पोस्ट करें। जब उसको कोई देखेगा ही नहीं, चैनल ने भी अपने एक्सपेंसेस पे करने होते हैं, हुँ, चैनल ने भी अपने सैटेलाइट राइट्स चीज़ें, सैलरीज़ पे ऑफ करनी होती है, वो कहाँ से पैसे कमाएँगे? जब वो देखते हैं कि वो एक ऐसे मार्केट में काम कर रहे हैं जिसके अंदर जो सोशो इकोनॉमिक ग्रुप है वो मेनली खवातीन ड्राइव करती हैं, हुँ, और वहाँ पे जो मेन ऑडियंस आपका टीवी देखने वाली है वो खवातीन है, हुँ, तो ज़ाहिर-सी बात है कि अगर किसी सर्फ़ की कंपनी को अपना सर्फ़ बेचना है, तो वो आपको इसलिए ऐड देगा कि आपका चैनल ख़वातीन देख रही हों। अब एग्ज़ैक्टली। ख़वातीन आपका चैनल क्यों देखेंगी? कि उसमें अगर आप शादी भी करा रहे होंगे या उसमें आप मेकअप कर रहे होंगे या उसमें हुँ, आप जिन बुला रहे होंगे। हुँ, हुँ, पैमरा के बड़े अच्छे नोटिसेस थे कि उन्होंने इस चीज़ को रोका भी, ये जिन हुँ, बुलाने वाली चीज़ को, हुँ, जो कि मुझे लग रहा था कि बहुत ज़्यादा एग्ज़ैजरेट एग्ज़ैजरेट हो गई है। होता जा रहा था। हुँ, और इनिशियली ये मुझे लगता था कि एज़ फन स्टार्ट हुआ है, हुँ, लेकिन हमने देखा था वो सारे टीवी चैनल्स को कैटर कर लिया था। यस। एक रेस स्टार्ट हो गई थी कि अगर एक होस्ट ने जिन बुलाया तो अब बाकी होस्ट भी जिन और बुलाएँगी। फिर वो ओवर एक्टिंग करके दिखानी या ज़रूरी होती है। हुँ, तो ये वाली चीज़ भी है, लेकिन अगेन लोगों का जो है हम देख रहे हैं कि जैसे-जैसे टेस्ट डेवलप हो रहा है, हुँ, उनको पता चल रहा है दुनिया में क्या हो रहा है, एक्सपोज़र उनको हो रहा है। वो सिर्फ़ एक उस अपने बबल में नहीं है। लाहौर में या कराची या फैसलाबाद या गुजरांवाला में बैठी हुई एक खातून जो है, हुँ, जिनके 3 बच्चे हैं, जो स्कूल जा चुके हैं, उनका हस्बैंड जो है वो ऑफ़िस जा चुका है। अब उनके पास काम भी कर लिया है, अब उनके पास टीवी देखने के अलावा कोई काम नहीं है। हुँ, तो जब वो टीवी अब देखती हैं, अब उनके पास ऑप्शंस और भी हैं। अब उनके पास टिकटॉक भी है। अब हुँ, उनके पास जी न्यूज़ अपडेट रहने के लिए यूट्यूब भी है, हुँ, ड्रामाज़ भी, सब वो अपडेटेड हैं सारी चीज़ों से। हुँ, तो इस हिसाब से हमने देखा है कि थोड़ी-सी अब चेंजिंग्स आ रही हैं। अब आपको इतना फ्रीक्वेंट शादी वीक्स नज़र नहीं आएँगे चैनल्स हुँ, के ऊपर। अब हुँ, आप क्योंकि उनको अगर देखनी है तो वो अंबानी की शादी जाके टिकटॉक पे देख लेंगी। हुँ, हुँ, अगर उनको मेकअप देखना है तो वो हुदा ब्यूटी का कोई भी पेज सब्सक्राइब कर लेंगी, वहाँ मरियम पे परवेज़ को देख लेंगे, वो बहुत फ़ेमस। बहुत हुँ, सारी जो इस तरह की एक्ट्रेसेस हैं उनको हुँ, देख लेंगी। उनको ज़रूरी नहीं है कि वो स्पेशली 8 बजे बैठे हैं किसी का मेकअप देखने के लिए। सही। अब वो जिस टाइम पे भी वो मेकअप देख सकती हैं। तो अब चैनल को ये लेवरेज मिला है कि वो जिस तरह का कंटेंट चाहें वो हुँ, डाल सकते हैं या प्रोड्यूस कर सकते हैं हुँ। ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए। क्योंकि शुरू पहले हम देखते थे कि मेकअप वीक्स बहुत प्रोलॉन्ग्ड होते थे और बड़े चलते थे। हुँ, अब मुझे लगता है कि शायद वो ख़वातीन के मसाइल पे या इस तरह की चीज़ों पे भी ज़्यादा बात हो रही होती है, जी। जो मैंने नोटिस किया कुछ अर्सा पहले तक। अगर यूएस की बात करें, फॉर इंस्टेंस आज कुछ सैंक्शंस काफ़ी लगी हैं ट्रंप के आने के बाद। आई नो आपने ट्रंप को सपोर्ट किया है। हुँ,
लगी हैं बहुत से कंट्रीज़ के ऊपर। अभी उस वक़्त कुछ स्कॉलरशिप्स थे जो भी ख़त्म कर दिए गए हैं, जो कि 15-16 साल से चलते आ रहे थे पाकिस्तान के लिए स्पेशली एक्सचेंज प्रोग्राम्स। तो इस वक़्त अगर कोई स्टूडेंट वीज़ा पर या किसी वर्क वीज़ा पर जाना चाहता है काम करने के लिए, पढ़ने के लिए, तो उसके लिए यूएस एक बेटर ऑप्शन है? देखिए यूएसए हमेशा से एक बेटर ऑप्शन रहा है, स्ट्रिक्टनेस और थोड़ी-सी स्क्रूटनी जो है वो बढ़ हुँ, गई है। अगेन आई एम नॉट अ लीगल एडवाइज़र, तो आप हुँ, अपने लीगल एडवाइज़र से ज़रूर पूछें, कहीं पर भी जाने से हुँ, पहले। यूएसए में जब से हमने देखा है कि प्रोटेस्ट और बाकी चीज़ें स्टार्ट हुई हैं, ऑफ कोर्स एक कंट्री है वो उसके जिस तरह भी चाहे वो हुँ, अपनी रेगुलेट कंट्री कर को सकते लोग हैं। रन करते हुँ, हैं और फॉरेन स्टूडेंट्स के भी एक सर्टेन राइट्स होते हैं। तो कभी-कभार ये होता है कि किसी एक कम्युनिटी या एक सर्कल की वजह से जो है बाकी लोग इफ़ेक्ट हो जाते हैं। हुँ, तो इस तरह वहाँ पे भी हुआ कि अब स्क्रूटनी बढ़ गई है। ऑफ कोर्स यूएस एज़ अ गुड ऑप्शन, अगर आपको हुँ, लगता है कि स्कॉलरशिप्स या एक सर्टेन बजट आपके पास है, आप यूएसए आना चाहते हैं, आप आ जाएँ। या हुँ, अगर यूएस इज़ नॉट द एंड, दूसरी कंट्रीज़ में आप जाइए, हुँ, उसके बाद वहाँ से अप्लाई कर लें। कुछ लोग यूरोप जाते हैं, फिर हुँ, अपने ट्रांसफ़र करवा लेते हैं, क्रेडिट आवर्स जो है मूव करवा लेते हैं हुँ, यूएस की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। तो आप उस चीज़ को भी कंसिडर हुँ, कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी एक आपने ज़हन बनाया हुआ है मुझे जर्मनी जाना है या हुँ, मुझे यूके जाना है, वहाँ पे आपका वीज़ा नहीं लगा तो आप डिसहार्ट होके ना बैठें। आप दूसरी जगहों पे ट्राई करें। हुँ, और इतनी सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं, अब तो चैट जीपीटी उस पर टाइप करें आप, कौन-सी यूनिवर्सिटीज़ हैं दुनिया भर में जो आपको फ्री स्कॉलरशिप्स या फ्री हुँ। एडमिशन देने को रेडी हैं, कि जिधर आपको सिर्फ़ शायद टिकट यूज़ करना होगा और आप वहाँ पे जाके एडमिशन ले हुँ, सकते हैं। हुँ। फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स बहुत सारी मिल या रही हैं। ट्रम्प की बात हो रही थी कि आपने ट्रम्प को सपोर्ट भी किया और हमने आपको ट्रम्प के साथ देखा भी सही, आपके क्लिप्स काफ़ी वायरल हुए हैं। इससे पहले भी आप यूएस प्रेज़िडेंट्स के साथ मिल चुके हैं, उनसे मुलाकात कर चुके हैं। किस लिए आप उनसे मिलते थे या कैसा रहा आपकी उनसे मुलाकात या बीइंग अ पाकिस्तानी हाउ डिड यू फील? देखिए बीइंग अ पाकिस्तानी आई वाज़ ऑलवेज़ इंटू लर्निंग समथिंग न्यू। हुँ, तो जब लोग मुझसे बोलते हैं कि प्रेसिडेंट के मिलने का क्या रीज़न है, देखिए शायद यहाँ पे प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर से मिलने का आपका कोई पर्टिकुलर रीज़न होगा, हुँ, आपको शायद अचीव करना चाहते होंगे। वहाँ पे जो प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर्स हैं वो अपनी रिटायरमेंट के बाद डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में लेक्चर्स भी देते हैं। हुँ, वहाँ पे उनकी टॉक्स भी होती हैं। वो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में जाके उनके बाकायदा टिकटेड इवेंट्स होते हैं। सही। एंड प्रेसिडेंट जो है वो ज़िंदगी भर प्रेसिडेंट रहता है, प्राइम मिनिस्टर ज़िंदगी भर प्राइम मिनिस्टर हुँ, रहता है। यूएस की बात करें तो प्रेसिडेंट इज़ द अल्टीमेट अथॉरिटी। तो जब आप उनसे मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, तो आपका एक जो एक्सपोज़र का लेवल होता है, वो बहुत ही डिफरेंट होता है। हुँ, जब मैंने उनसे बात की, जब मैं उनके पास गया या जब ब्रीफ़ इंट्रोडक्शंस, ब्रीफ़ मुलाकातें हुई हैं, तो उसमें आपको कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं, सुनने को मिलती हैं, जो आपके लिए लर्निंग होती हैं। सही। और यही एक वजह थी आई वाज़ ऑलवेज़ इंक्लाइंड टुवर्ड्स दीज़ वर्ल्ड लीडर्स कि इनके हुँ, अंदर ऐसी क्या क्वालिटीज़ हैं कि ये वर्ल्ड लीडर्स हैं। हुँ, हुँ, वो अभी तक मेरे अंदर जुस्तजू है। And I whenever I meet these people I am actually very respectful towards them और मैं उनसे सीखना चाहता हूँ irrespective कि वो किसी भी कंट्री के हों। हुँ, I've also met अभी एक साउथ अमेरिकन कंट्री के एक प्रेसिडेंट आए हुए थे यूएस में। तो अक्सर मेरे साथ अपॉर्चुनिटीज़ भी ऐसी होती हैं कि एक दोस्त ने उन्होंने उनको होस्ट किया हुआ था अपने पास। हुँ, तो उन्होंने कहा एक साउथ अमेरिकन कंट्री है, आई एम नॉट श्योर उसकी प्रोनाउंसिएशन है तो इसलिए मैं उसका नाम नहीं ले रहा। तो वो आए हुए थे, उन्होंने बोला कि वो आज आए में हैं एंड आई हैव ऑलरेडी गिवन योर नेम, आर यू इन टाउन? क्योंकि मैं यूजुअली ट्रैवल कर रहा होता हूँ। सही। मैंने कहा इत्तेफाक से मैं आज टाउन में हूँ, मैं कल जा रहा हूँ। तो मैं हुँ, वहाँ पे गया, उनसे मेरी मुलाकात हुई एंड दैट वाज़ अ डिफरेंट एक्सपीरियंस एज़ वेल। ही वाज़ द करंट प्रेज़िडेंट, ही ओके। वाज़ वेरी नाइस एंड वो भी अपनी कंट्रीज़ के लिए किस तरह लोग इन्वेस्टमेंट सिक्योर करते हैं, जिस तरह आप अपने बिज़नेस के लिए हुँ, अमाउंट जमा कर रहे होते हैं, इन्वेस्टर्स ढूँढ रहे होते हैं, इसी तरह वही प्रेज़िडेंट जो इन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के होते हैं या हुँ, इवन डेवलप्ड वर्ल्ड के होते हैं। अभी डोनाल्ड ट्रम्प क्या कर रहे हैं? वो दुनिया भर से इन्वेस्टमेंट अमेरिका के अंदर लाना चाह रहे हैं, हुँ, हुँ, ताकि जो मेन अमेरिकन सिटीज़न है, उसको फ़ायदा हो उसका। हुँ, जिस वजह से जो आप टैरिफ्स का पहले ज़िक्र कर रही थी, वो हुँ, उन्होंने लगाने शुरू किए, हुँ। ताकि रिलीफ़ उनके सिटीज़न्स को मिले। ऑब्वियसली अपनी कंट्री की बेटरमेंट हर बंदा जी। चाह रहा होता है उस वक्त। और अगर ट्रम्प के हवाले से बात करें तो उनका जैसे हम जब क्लिप्स उनके वायरल हो रहे होते हैं तो वो ना लोगों की ड्रेसिंग सेंस के ऊपर मुझे लगता है वो उनकी काफ़ी नज़र होती है। हुँ, उनका एक क्लिप वायरल हुआ था जब उन्होंने कहा था कि किसी को आई डोंट नो उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, उन्होंने कहा कि आपके सॉक्स काफ़ी डिस्ट्रैक्टिंग है, मैं बड़ा डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ इनसे हुँ। कुछ कलर्स को देख। तो आप जब जाते हैं या मिलते हैं तो आप थोड़ी कोशिश होती है कि कोई कोई कलर्स ख़ास किस्म के पहने जाएँ या कुछ इस तरह की चीज़? देखिए आई हैव बीन टू मार-आ-लागो, मार-आ-लागो उनका घर है हुँ, हुँ, और वो मियामी में है एंड आई हैव बीन देयर ट्वाइस। तो वहाँ पे जितने भी लोग आए हुए होते हैं वो काफ़ी वेल ड्रेस्ड होते हुँ, हैं, वेल हुँ, ग्रूम्ड होते हैं। इवन जो उनकी टीम है, इफ़ यू आर गोइंग टू फॉलो देयर सोशल मीडिया टीम, जो कि ट्रम्प की डे टू डे बल्कि घंटे के हिसाब से जो अपडेट्स होती हैं वो अपलोड कर रही होते हैं वो टीम। तो आप उनको देखेंगे, दे आर वेरी वेल ग्रूम्ड।
अच्छे बाल बने हुए होंगे, अच्छे लोग लग रहे होंगे, मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ इट्स नॉट बैड टू लुक गुड। हुँ, ज़रूरी नहीं है कि आप किसी को अट्रैक्ट करने के लिए अच्छे लग रहे हैं या कपड़े पहन रहे हैं, इट्स फॉर योर ओन सेल्फ। हुँ, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। अगर कोई लड़का अच्छा लग रहा है, वो नहीं है कि वो किसी लड़की को दिखाने के लिए सिर्फ़ हो हुँ। रहा है। हमारी सोच यहाँ पे बड़ी लिमिटेड हो जाती है। आई फेस दिस अ लॉट। अच्छा, और लड़कियों के साथ भी अक्सर होता है कि वो तैयार हुई हो, पता नहीं क्या समझती है कहाँ अपने जा आप रही हो? को, कहाँ जा हुँ, रही हो? हुँ। कोई ये एक बहुत नॉर्मल क्वेश्चन होता है लोगों से ना कि वो थोड़े से बेहतर लग रहे होंगे, कहीं जा रहे हो क्या? हाँ, क्योंकि लोग शायद अब एक्सपेक्ट नहीं करते कि भाई कोई वैसे भी तैयार हो सकता है अपने लिए, या कोई अपनी पर्सनल हुँ, ग्रूमिंग के ऊपर भी तवज्जो दे सकता है। हुँ, तो आप जिधर भी जाएँ ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है और इसके हमेशा से प्लस पॉइंट्स होते हैं, मैं आपको बताऊँ। मुझे हुँ। ऐसा लगता है कि आजकल के टाइम पे डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये कुछ एडेड पॉइंट्स मिलते हैं आपको इस चीज़ के ना। वेल इफ यू आर ड्रेस्ड होने वेल के ड्रेस्ड, हुँ, इफ यू कैन पुल अप अ गुड कन्वर्सेशन, हुँ। और आपकी पर्सनैलिटी जो है वो अपीलिंग हो इन अ वे कि आप लग रहे हो कि यू आर रिस्पांसिबल टू डू अ जॉब।